हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दुमका में लू लगने से एक व्यक्ति की मौत, एक बेहोश। दुमका बस स्टैंड परिसर में एक व्यक्ति की लू से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण लू लगने से एक व्यक्ति की मौत और एक व्यक्ति बेहोश हो गया है। बता दें कि पूरा झारखंड इस वक्त लू की चपेट में है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वह तेज धूप में बाहर कम ही निकले, तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, खूब पानी पिए, छतरी या गमछा लेकर ही बाहर निकले। इसके बावजूद भी लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। लू को देखते हुए कक्षा 8 तक के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा लगातार किसानों से भी अपील की जा रही है कि वह चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करने के लिए ना जाएं। जयप्रकाश भाई पटेल आज करेंगे नामांकन, जुटेंगे कई दिग्गज। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल आज बुधवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद वह समाहरणालय भवन से समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में जिला स्कूल मैदान पहुंचकर जनसभा करेंगे। जनसभा में झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई विधायक एवं पूर्व विधायक शिरकत करेंगे। नामांकन रैली और जनसभा को लेकर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी दलों से हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही भारी संख्या में समर्थकों का जन सैलाब उमड़ेगा। जमशेदपुर सीट से विद्युत वरण महतो ने किया नामांकन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे मौजूद। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने मंगलवार को नामांकन किया। उनके प्रस्तावक आजसू नेता और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस बने। उन्होंने 2 सेट में नामांकन किया है। महतो के नामांकन में खास तौर से शामिल होने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कृषि एवं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे थे। इनके अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा भी थे। नामांकन के बाद शेखावत ने कहा कि इस बार विद्युत वरण महतो पिछली बार से भी अधिक 4 लाख के अंतर से जीतेंगे। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा 400 से अधिक सीट जीतेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। झारखंड में आसमान से बरस रही है आग। 47 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, ऑरेंज अलर्ट जारी, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में मंगलवार को अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इधर भीषण गर्मी में 2 लोग बेहोश हो गए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। इधर मौसम विभाग ने बताया है कि आज बुधवार को झारखंड के 11 जिलों में भीषण गर्मी पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के 11 जिलों में आज बुधवार को अधिकतम तापमान मौजूदा आंकड़े से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा सकता है। इधर मौसम विभाग के मुताबिक कल मंगलवार को साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, बोकारो, सरायकेला, खारसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भीषण गर्मी देखी गई। भीषण गर्मी और लू चलने का यह दौर आज बुधवार को भी जारी रह सकता है। इधर मंगलवार को सबसे अधिक तापमान पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जमशेदपुर, गोड्डा और सरायकेला में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा है कि झारखंड का लगभग आधा हिस्सा भीषण गर्मी में तप रहा है। झारखंड में अगले 48 घंटों तक यही स्थिति रहने की संभावना है। झारखंड 12वीं का रिजल्ट जारी। इतिहास में पहली बार जैक बोर्ड ने किया ऐसा काम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मंगलवार को इंटरमीडिएट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया। तीनों संकायों में रांची की छात्राएं स्टेट टॉपर रही। झारखंड जैक बोर्ड के इतिहास में पहली बार रहा कि इंटरमीडिएट के तीनों संकाय का रिजल्ट एक साथ प्रकाशित किया गया। इस बार गवर्नमेंट हाई स्कूल कांके की छात्रा जीनत परवीन 94.4% अंक प्राप्त कर आर्ट्स में टॉपर रही। वही उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची की स्नेहा ने 98.02% अंक के साथ साइंस में और उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची की प्रतिभा शाह को 94.8% अंक हासिल कर स्टेट टॉपर बनी हैं। वही साइंस में 72.70% विद्यार्थी सफल हुए हैं। वही कॉमर्स में 90.60% और आर्ट्स में 93.16% विद्यार्थी सफल हुए हैं। साइंस और आर्ट्स में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज हुई है।
साइंस में 8% और आर्ट्स में 2.7% कम विद्यार्थी ही परीक्षा में सफल हुए हैं, जबकि कॉमर्स के छात्रों का रिजल्ट पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है। इस वर्ष 2% अधिक विद्यार्थियों को सफलता मिली है। इस वर्ष जैक ने मैट्रिक बोर्ड की तरह इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट एक माह पूर्व ही जारी कर दिया। पिछले वर्ष 30 मई को रिजल्ट जारी हुआ था। ऑल ओवर रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। केएन त्रिपाठी ने किया नामांकन, बोले संविधान बचाने की है लड़ाई। चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद केएन त्रिपाठी ने कहा कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, लेकिन क्या वह बिना जनता के वोट के ही 400 पार कर लेंगे? जनता ने इस बार सब कुछ भांप लिया है। भाजपा बाहरी भीतरी का आरोप लगाती है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे पास 500 साल का वंशावली है। वो चाहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। क्या कालीचरण अपनी वंशावली दिखा सकते हैं? वो बक्सर के हैं, बाहरी वो हैं, मैं नहीं। बाहरी भीतरी कहकर भाजपा मेरा ही प्रचार कर रही है। बता दें कि चतरा में 20 मई को चुनाव होना है। केएन त्रिपाठी के सामने बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह होंगे। बता दें कि नॉमिनेशन के वक्त मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी केएन त्रिपाठी के साथ थे। खूंटी में सड़क दुर्घटना, तेज रफ्तार सवारी गाड़ी खाई में जा गिरी। रांची के 2 युवकों की मौत, 15 लोग घायल। खूंटी जिले के अड़की में मंगलवार को तेज रफ्तार सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के हेट कांची गांव निवासी रोहित मुंडा 21 वर्षीय और बुंडू के बाड़ेदा टोला निवासी प्रकाश मुंडा 17 वर्षीय शामिल हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह अड़की से खारसावा वाया कुचाई रोड पर अड़की थाना क्षेत्र के बडानी के तीखे मोड़ पर सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के हेट कांची गांव निवासी देवानंद मुंडा उर्फ देवान मुंडा की बेटी की शादी कुचाई प्रखंड के बारू हातू में हुई थी, जहां लड़की पक्ष के लोग सराती में गए थे। वहां से लौटने के दौरान बडानी घाटी के तीखे मोड़ पर चालक गाड़ी से संतुलन को खो बैठा और सवारी गाड़ी पलटकर खाई में जा गिरी। घायलों में महिलाओं की संख्या अधिक है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को कल्याण अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वही गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को सदर अस्पताल खूंटी रेफर कर दिया गया है। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट से 1 दिन की मांगी प्रोविजनल बेल। जमीन फर्जीवाड़े के आरोप में जेल में बंद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने चाचा के जो श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए 1 दिन की औपबंधिक जमानत की गुहार लगाई है। दाखिल याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख सूचीबद्ध की है। हेमंत सोरेन ने 6 मई के लिए औपबंधिक जमानत की मांग की है। बता दें कि ईडी कोर्ट शनिवार को उनको औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर चुका है। 13 दिनों की औपबंधिक जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। हेमंत सोरेन 1 फरवरी से न्यायिक हिरासत में हैं। बिहार पुलिस की नौकरी लगते ही शादी से मुकरी प्रेमिका, बॉयफ्रेंड ने पढ़ाया था। झारखंड के एक युवक ने आरोप लगाया है कि पुलिस की नौकरी मिलते ही उसकी प्रेमिका शादी से मुकर गई। उसका यह भी कहना है कि उसने अपनी कथित प्रेमिका को पढ़ाया लिखाया और उसे बिहार पुलिस में सिपाही की नौकरी दिला दी। आरोपी की कथित प्रेमिका अपने सहकर्मी पुलिस को फोन पर लगातार धमकी दे रही है, गालियां दे रही है। बरमसिया निवासी पवन कुमार ने मामले की शिकायत पुलिस पदाधिकारी से की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। पवन ने पुलिस को बताया है कि लड़की की मां की मौत के बाद उसके पिता उसे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे रहे थे। उन्होंने जमुई की इस लड़की की पढ़ाई से लेकर पैसे तक हर चीज में मदद की। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। लड़की ने पवन से शादी की बात कही थी। हाल ही में प्रेमिका को बिहार पुलिस में नौकरी मिल गई। फिलहाल उसकी पोस्टिंग छपरा में है। नौकरी मिलने के बाद वह शादी से मुकर गई। वही विभाग में ही दूसरे शादीशुदा लड़के से प्यार करने लगी। जहानाबाद का रहने वाला वह लड़का लगातार फोन पर धमकी दे रहा है। वह अपने दोस्तों से भी फोन पर गाली गलौज करवाता है। लड़की उसे यौन शोषण के आरोप में फंसाने की धमकी भी दे रही है। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका। चुनाव के बीच कई दिग्गज नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम अब लौट चले के तहत भाजपा के कार्य समिति सदस्य मृत्युंजय शर्मा, जिला परिषद के पूर्व सदस्य संजय सिंह एवं उनके साथ भाजपा के मंडल महामंत्री सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने माला और कांग्रेस का पट्टा पहनाकर सभी का स्वागत किया। मौके पर ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के प्रति जिस प्रकार युवाओं का रुझान बढ़ा है, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू ने कहा कि झारखंड में ऐसे समय में पुराने साथियों के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी।
कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत मृत्युंजय शर्मा ने कहा है कि भाजपा अब सिर्फ जनता को छलने और ठगने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर दुहाई देने वाली भाजपा में अब पूरी तरह भ्रष्टाचारियों को सम्मान दिया जा रहा है। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो ने किया नामांकन, बाबूलाल मरांडी रहे मौजूद। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद पीएन सिंह मौजूद रहे। जानकारी हो कि 25 मई को धनबाद लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद ढुलू महतो के द्वारा रोड शो किया गया। गौरतलब है कि ढुलू महतो का मुकाबला इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह से होने वाला है। अनुपमा सिंह बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी हैं। भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ 2 मई को करेंगे नामांकन। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और रांची सांसद संजय सेठ 2 मई को नामांकन करेंगे। नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू के प्रदेश अध्यक्ष सुदेश महतो, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो सहित सांसद, विधायक एवं प्रदेश के सभी पदाधिकारी विशेष रूप से शामिल रहेंगे। नामांकन के पूर्व एक जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 50,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके बाद मोरहाबादी मैदान से गाजे बाजे के साथ उपायुक्त कार्यालय नामांकन के लिए प्रस्थान करेंगे। यह जानकारी संजय पौदार ने मंगलवार को दी। उपायुक्त कोर्ट का सुनवाई का समय 3 मई से बदलेगा। रांची के उपायुक्त कोर्ट में होने वाली सुनवाई के समय में कुछ दिनों के लिए बदलाव किया गया है। आगामी 3 मई से 15 मई तक उपायुक्त कोर्ट में सुबह 10 बजे से ही सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव के नामांकन को लेकर यह बदलाव किया गया है। कोर्ट के समय में बदलाव की जानकारी रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को मंगलवार को पत्र लिखकर दी गई है। उल्लेखनीय है कि रांची उपायुक्त शाह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा सुबह 11 बजे से लोकसभा चुनाव के कार्यों में व्यस्त हैं। इसकी वजह से उपायुक्त कोर्ट में सुनवाई का समय बदल दिया गया है। गिरिडीह के बगोदर थाना पुलिस ने गौवंश लोड ट्रक को किया जब्त। गिरिडीह के बगोदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की शाम गौवंश लोड मिनी ट्रक को जब्त किया है। जब्त मिनी ट्रक में करीब 19 गौवंश लोड थे। इसमें 12 गाय और 7 बछड़े लोड थे। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में बगोदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह बगोदर के औरा से जो पीछा करते हुए उसे जीटी रोड में पकड़ने में सफल रहे। इस दौरान मिनी ट्रक के चालक ने पूछताछ में कहा कि धनबाद के रास्ते गौवंश लोड ट्रक को बंगाल पहुंचाया जाना था। इसके लिए चालक को कहा गया था कि जब वो बंगाल पहुंचे तो कॉल कर बताए कि वो बंगाल पहुंच गया। इसके बाद बंगाल में गौवंश लोड ट्रक को कहां पहुंचाना था इसकी जानकारी उसे दे दी जाती। चालक ने पूछताछ में बताया कि सारे गौवंश को बंगाल के एक कसाई खाने में उतारना था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है प्रतिबंधित मांस की डिमांड अधिक रहने के कारण गौवंश लोड ट्रक को पहुंचाने को कहा गया था। इधर बगोदर पुलिस गौवंश मालिक का पता लगाकर उसे पकड़ने में जुटी हुई है। झारखंड में अमन साहू गिरोह पर एटीएस का शिकंजा, 2 कुख्यात गिरफ्तार, पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा। झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कुख्यात अमन साहू उर्फ अमन साहू गिरोह के 2 अपराधियों को रामगढ़ के पतरातू से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में राजा अंसारी व मनिंदर कुमार उर्फ मिलावट शामिल हैं। राजा अंसारी रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के जयनगर व मनिंदर कुमार पतरातू थाना क्षेत्र के ही किरीगढ़ा का रहने वाला है। गिरफ्तार मनिंदर के पास से एक रिवॉल्वर व 51 कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी एटीएस ऋषभ कुमार झा ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एटीएस को सोमवार को सूचना मिली थी कि अमन साहू गिरोह के दोनों अपराधी रामगढ़ आए हुए हैं। इसी सूचना पर छापेमारी कर दोनों को पकड़ा गया। गिरफ्तार मनिंदर कुमार उर्फ जो है मिलावट ने पूछताछ में बताया कि अमन साहू गिरोह के माध्यम से होने वाले अपराध में प्रयुक्त होने वाले हथियार व कारतूस को जमा करता था। जेल में बंद अपराधी चंदन साहू व अमन साहू के निर्देश पर वह चिन्हित अपराधियों को हथियार मुहैया कराता था। घटना को अंजाम देने के बाद वे अपराधी उक्त हथियार को मनिंदर को वापस कर देते थे। उस पर जो है एटीएस थाने में 30 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई है। जामताड़ा में गिरफ्तार किए गए 4 साइबर अपराधी ऐसे करते थे ठगी। साइबर अपराधियों पर लगाम कसने को लेकर जामताड़ा साइबर अपराध थाना की पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में जामताड़ा में मंगलवार को भी कार्रवाई हुई। एसपी अनिमेश नैथानी को करमाटांड़ थाना क्षेत्र के तारा बहाल एवं जो है बरमुंडी में जो है साइबर अपराधियों के द्वारा अपराध करने की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद एसपी ने साइबर अपराध थाना के डीएसपी के नेतृत्व में
टीम गठन किया। इस टीम ने दोनों स्थानों में छापेमारी की। छापेमारी में 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर थाना में डीएसपी अशोक कुमार राम ने पत्रकारों को बताया कि करमाटांड़ थाना अंतर्गत ग्राम तारा बहाल एवं बरमुंडी में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी की गई। इसमें अबुल कलाम, शदाम अंसारी, नाजिर अंसारी, हुसैन अंसारी को साइबर अपराध करते गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से 22 मोबाइल और 20 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सभी के विरुद्ध साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अपराधी अन्य साइबर अपराधियों की तरह क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड बंद होने की बात बताकर लोग को झांसा देते थे। अपराधी स्क्रीन शेयरिंग ऐप, एनीडेस्क, टीम वेवर इत्यादि डाउनलोड करवाते थे और गोपनीय जानकारी हासिल कर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। शैलेंद्र हाजरा के खिलाफ गृह मंत्री का फेक वीडियो वायरल करने के आरोप में केस दर्ज। गृह मंत्री अमित शाह का कथित फेक वायरल वीडियो शेयर करने के आरोप में शैलेंद्र हाजरा के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में केस दर्ज कराया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यालय मंत्री संजय कुमार महता के लिखित आवेदन पर यह केस दर्ज किया गया है। संजय कुमार महतो ने आरोप लगाया है कि शैलेंद्र हाजरा ने अपने फेसबुक अकाउंट से गृह मंत्री अमित शाह के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने और देश में अशांति फैलाने की मंशा से गृह मंत्री का फेक और एडिटेड वीडियो शेयर किया है। संजय कुमार महतो का दावा है कि इस वायरल वीडियो में गृह मंत्री को वो कहते दिखाया गया है जो उन्होंने कहीं भी व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं कहा। आरोप यह भी है कि झारखंड यूथ एसोसिएशन नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर रुपेश कुमार रजक नाम के व्यक्ति ने भी फेक वीडियो शेयर किया। संजय कुमार महतो ने शैलेंद्र हाजरा पर राजनीतिक विद्वेष के तहत षड्यंत्र फैलाने के आरोप लगाया है। शैलेंद्र हाजरा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने SC, ST और OBC वर्ग को बीजेपी के खिलाफ करने की साजिश की है, उनको भड़काने का प्रयास किया। आग से निपटने के लिए 13 नए दमकल वाहन तैयार। मई के अंत से अग्निशमन विभाग करेगा इस्तेमाल। इस गर्मी में अग्निशमन विभाग का संसाधन बढ़ने जा रहा है। आग से मुकाबला करने के लिए फायर ब्रिगेड में 13 नए दमकल वाहन जुड़ने जा रहे हैं। उनके फैब्रिकेशन का कार्य पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि मई के अंत तक सभी 13 दमकल फायर ब्रिगेड को हैंडओवर हो जाएंगे। फायर ब्रिगेड के 3 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी खरीदने की प्रक्रिया पिछले 1 साल से चल रही है। इसके लिए 27 करोड़ रुपए फायर ब्रिगेड के खाते में पेड हुए हैं। बहुत जल्द ही क्रय समिति की बैठक होगी और टेंडरिंग की प्रक्रिया आचार संहिता समाप्त होने के बाद होगी। देश में आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है बीजेपी। विवेक से करी मतदान, बंधु तिर्की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के साथ ही सभी बीजेपी नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलकर देश से आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। बंधु तिर्की ने कहा है कि भाजपा की यह चाल बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका सीधा साधा नुकसान आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC और अल्पसंख्यकों के साथ ही देश के सभी लोगों को उठाना पड़ेगा। बंधु तिर्की ने कहा कि संविधान में सभी लोगों को समान रूप से चुनाव में एक मत देने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार का उपयोग करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया है कि 10 साल की मोदी सरकार के कुशासन को देखने के बाद जरूरत इस बात की है कि EVM में हाथ का बटन दबाकर प्रधानमंत्री मोदी को रिप्लेस कर दिया जाए। कोडरमा में आग लगी की घटना। झुमरी तिलैया बाजार समिति में भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित बाजार समिति में मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई। इसके बाद देखते ही देखते कई दुकानों से लपटी और धुआं उठने लगा। आग के विकराल रूप ने समिति के कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगी की इस घटना से तकरीबन आधा दर्जन फल की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। बाजार समिति के फल दुकानों के ऊपर रखे प्लास्टिक के कैरेट बिजली के तार के संपर्क में आ गए, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। बाजार समिति में फलों का कचरा भी सूखा हुआ था, जिससे देखते ही देखते आग फैल गई और कुछ ही देर में आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। गनीमत यह रही कि समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। इस आग लगी की घटना में तकरीबन आधा दर्जन दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि बाजार समिति परिसर के अंदर अस्थायी फलों की दुकान बनाया गया है, जबकि बाहरी परिसर में कई स्थायी दुकानें भी संचालित होती है। इसके अलावा बाजार समिति परिसर में ही फल व्यवसायियों के द्वारा कचरा फेंका जाता है, जो भीषण गर्मी के कारण पूरी तरह से सूख चुका था। साथ ही दुकानों की छत के ऊपर प्लास्टिक के कैरेट रखे गए थे। प्लास्टिक के कैरेट जैसे ही बिजली के तार के संपर्क में आए, तेज हवाओं के कारण कैरेट में आग लग गई और यह आग धीरे धीरे कचरों तक जा पहुंचा और बाजार समिति का पूरा परिसर आग की चपेट में आ गया।
साइंस टॉपर स्नेहा 3 महीने पहले दादाजी के निधन से टूट गई थी, तब दादी ने बढ़ाया हौसला। जैक 12वीं साइंस में स्नेहा कुमारी स्टेट टॉपर बनी हैं। स्नेहा रांची स्थित उर्सुलाइन इंटर कॉलेज की छात्रा है। स्नेहा ने 98.02% अंक लाकर राज्य में टॉप किया है। जो है स्नेहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि उनके दादाजी का देहांत 3 महीने पहले हुआ। वह समय पूरे परिवार के लिए बहुत भारी था। पूरा परिवार टूट गया था। उस दौरान पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है, एकाग्रचित नहीं हो पाती थी, लेकिन उस दौरान उनकी दादी ने उनको हौसला दिया और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्नेहा को सबसे अधिक नंबर फिजिक्स में आए हैं। स्नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को दिया है। स्नेहा ने बताया है कि उनके पिता का सपना था कि उनकी बेटी स्टेट टॉपर करे। पिता का सपना पूरा करने के लिए स्नेहा ने जी तोड़ मेहनत की और पिता के सपने को सच किया। चुनाव के बीच कांग्रेस ने फुरकान अंसारी को बनाया बिहार का ऑब्जर्वर। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को बिहार का ऑब्जर्वर बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी एक लेटर के जरिए यह बताया गया है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इस बात की अनुमति दे दी है कि फुरकान अंसारी को बिहार का ऑब्जर्वर इस आम चुनाव के दौरान तत्काल प्रभाव से बनाया जाए। रांची से आरा और राउरकेला से जयनगर जाने वाली ट्रेन में बढ़ाए जाएंगे कोच। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। आगामी 2 मई से रांची से आरा के लिए खुलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी में स्लीपर क्लास का एक कोच बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यही ट्रेन वापसी में 3 मई को आरा से रवाना होगी। यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रेलवे की ओर से यह निर्णय लिया गया है। वहीं राउरकेला से जयनगर के लिए खुलने वाली ट्रेन में भी स्लीपर क्लास में भी एक कोच जोड़ा जाएगा। यह ट्रेन राउरकेला से 2 मई को रवाना होगी। यह सुविधा यात्रियों को 30 जून तक मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। कोच बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे की ओर से यह कदम उठाया गया है। 6100 करोड़ खर्च कर भी क्यों नहीं बना खरकई डैम? झारखंड हाईकोर्ट के चीफ सेक्रेटरी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सरायकेला जिले में खरकई डैम प्रोजेक्ट में 6100 करोड़ खर्च करने के बाद इसे बंद करने पर राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। मंगलवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद प्रोजेक्ट को बीच में ही क्यों रोक दिया गया। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के बारे में अंतिम तौर पर क्या फैसला किया है? कोर्ट ने उन्हें इन सवालों पर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान जल संसाधन विभाग की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसमें बताया गया कि जमीन अधिग्रहण का काम स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के कारण रुका हुआ है। इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा है कि आखिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के पहले सरकार ने इस मुद्दे पर विचार क्यों नहीं किया। रिपोर्ट अगर जमीन पर जाकर तैयार की गई होती तो जमीन अधिग्रहण पर ग्रामीणों के संभावित विरोध के बारे में इसका जिक्र होना चाहिए था। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच करवा देते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को निर्धारित की गई है। इस मामले में संतोष कुमार सोनी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। ईडी का अगला टारगेट मैं हूं, फिर भी मेरी आवाज बंद नहीं होगी। सुप्रियो भट्टाचार्य। भूमि घोटाला के आरोप में हेमंत सोरेन के बाद पिछले दिनों जेएमएम नेता अंतु तिर्की को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी ईडी ने की है। ईडी ने तिर्की से लंबी पूछताछ की है। इसमें कई नाम ऐसे हैं जो जमीन घोटाले में इससे पहले कभी नहीं सुने गए। इसी में एक नाम जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का भी है। इस बारे में सुप्रियो ने प्रेस वार्ता कर मंगलवार को कहा कि कुछ दिनों पहले ही मैंने इस बात का संकेत दिया था कि मैं ईडी के रडार पर हूं। ईडी के एक अधिकारी ने कुछ दिन पहले मुझे अपनी आवाज बंद करने के लिए कहा था। सुप्रियो ने कहा, लेकिन मेरी आवाज बंद नहीं होने वाली है। अधिक से अधिक यही होगा कि मुझे भी होटवार जेल भेज दिया जाएगा। मैं वहां बैठकर प्रेस रिलीज लिखने का काम करूंगा। कहे कि बहुत संभव है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले ही ईडी उनको भी समन करे। इंटर आर्ट्स की परीक्षा में लिट्टी बेचने वाले की बेटी बनी झारखंड की 4th टॉपर। बीएसके कॉलेज मैथन की छात्रा लवली कुमारी ने जैक बोर्ड की इंटर 12वीं कला संकाय की परीक्षा में 423 अंक लाकर पूरे झारखंड में 4था स्थान हासिल किया है। लवली की इस उपलब्धि पर परिवार के साथ साथ पूरे जो है मैथन के लोग काफ़ी खुश हैं। एक साधारण परिवार में जन्मी लवली कुमारी के पिता जितेंद्र कुमार झा मैथन संजय चौक पर लिट्टी चोखा व चाय की दुकान चलाते हैं। परीक्षा में बेटी के झारखंड में 4था स्थान लाने पर पिता जितेंद्र कुमार झा व माता गीता देवी समेत पूरा परिवार फूले नहीं समा रहा है। लवली ने बताया है कि कड़ी मेहनत व लगन की बदौलत उसने यह मुकाम हासिल किया है। इसमें माता पिता व गुरुजनों का पूरा सहयोग रहा है।
हजारीबाग सीट के लिए अब तक 13 अभ्यर्थियों ने खरीदे नामांकन पत्र। 3 मई तक दाखिल होगा पर्चा। मंगलवार को लोकसभा हजारीबाग क्षेत्र 14 के लिए अभ्यर्थी के रूप में संजय कुमार मेहता ने जिले के निर्वाची पदाधिकारी सह डीसी नैन्सी सहाय के समक्ष अपना नामांकन दर्ज किया। वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। साथ ही बता दें कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने के उपरांत 30 अप्रैल तक कुल 13 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन प्रापत्र की खरीद की गई है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 3 मई तक निर्धारित है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 मई की जो है दोपहर 3 बजे तक तय किया गया है। हजारीबाग सीट के लिए 20 मई को प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक जो मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। इस सीट पर जो है मुख्य मुकाबला भाजपा के मनीष जायसवाल और भाजपा छोड़कर कांग्रेस आई जेपी पटेल के बीच होने की उम्मीद की जा रही है। दादी का अंतिम संस्कार करने गया पोता नदी में डूबा, पूरे गांव में मातम। दादी का अंतिम संस्कार करने गया पोता नहाते समय डूब गया। झरिया के मोहलबनी दामोदर नदी मुक्तिधाम में सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना घटी। सूरज कुमार रवानी नाम का युवक अपनी दादी का अंतिम संस्कार करने गया था। कौन जानता था कि यह सूरज का आखिरी दिन था। सूरज को डूबता देख वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी में उसका कोई निशान नहीं मिला। स्थानीय युवाओं ने भी उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन रात होने के कारण खोजबीन नहीं हो सकी। झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीट जीतेगा एनडीए गठबंधन। भजनलाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को धनबाद पहुंचे। वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के नामांकन में शामिल होने वाले थे, लेकिन विलंब होने के कारण सीधे धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड में आयोजित भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 4 जून को झारखंड की सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी। झारखंड से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 फूल, भाजपा और 1 फल आज शुभ भेंट करेंगे। इंटर आर्ट्स की सेकेंड स्टेट टॉपर बनी बहामनी धान को मिले 466 अंक। टीचर बनना है लक्ष्य। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड ने इंटर आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ मंगलवार को जारी कर दिया। खूंटी की छात्रा बहामनी धान ने इंटरमीडिएट आर्ट्स में शानदार सफलता हासिल की है। इंटर आर्ट्स में सेकेंड स्टेट टॉपर बनकर उसने खूंटी जिले का नाम रोशन किया है। स्कूल की प्राचार्य अनिमा तिर्की ने इस उपलब्धि पर उसे बधाई दी है। मीडिया से बातचीत में बहामनी धान ने कहा है कि वह टीचर बनना चाहती है। वह खूंटी में किराए के मकान में परिवार के साथ रहती है। बहामनी धान को इंटर आर्ट्स में जो है 466 अंक मिले हैं। जैक बोर्ड 12वीं का रिजल्ट मंगलवार को जारी किया गया। ये पहली दफा है कि जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तीनों संकायों आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ जारी किया है। संजय कुमार लोहरदगा की डीटीओ बनी, अधिसूचना जारी। परिवहन विभाग ने संजय कुमार को लोहरदगा जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के इस पदाधिकारी की सेवा कार्मिक विभाग ने 11 मार्च को ही परिवहन विभाग को सौंपी थी। इसके बाद से इनका पदस्थापन लंबित था। श्री कुमार को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत समन की सख्ती भी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग की सहमति के बाद यह आदेश निकाला गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।